नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 2 दिन इस सदन को चलते हो गए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। सत्ता पक्ष जहां तमाम तरह की बातें करता नजर आया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सभी मुद्दे दरकिनार करके सिर्फ मणिपुर हिंसा पर ही चर्चा करने पर अड़ा रहा। जिस सरकार के प्रधानमंत्री संसद के बाहर मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने ये कहा कि आज वो बेहद क्रोध में हैं और उनके तमाम मंत्री संसद के बाहर ये कहते हैं कि मणिपुर हिंसा पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन वही सरकार संसद के अंदर विपक्ष को संसदीय कार्य प्रणाली की नियमावली को समझाकर चर्चा से आखिर क्यों भाग रही है। जो प्रधानमंत्री संसद के बाहर मणिपुर हिंसा पर बयान दे सकते हैं, वह संसद के अंदर क्यों नहीं दे सकते। आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं और दुनिया के किस संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हुई, आज के इस एपिसोड में हम आपको यह भी बताने वाले हैं। सम्मानित साथियों, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जहां भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उस मंदिर में भारत की जनता की आवाज उठाते हैं और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का मंदिर मानते हुए ही भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मई 2014 में उस लोकसभा की चौखट पर मस्तक नवाते हुए ये कहा था कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं देश की जनता के प्रति लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए काम करूंगा। आज वही प्रधानमंत्री, आज उन्हीं की सरकार, आज उन्हीं की पार्टी के लोग उसी लोकसभा के परिसर में, जिसे भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां भारत की वेदना को सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बाहर कुछ भी आप बोल सकते हो, वो रिकॉर्डेबल नहीं है, लेकिन आप अगर संसद में बोलेंगे तो वो रिकॉर्डेबल है, वो रिकॉर्ड होगा, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी। वो संसद की कार्रवाई के रूप में संसद की लाइब्रेरी में वह बयान सुरक्षित रखे जाएंगे। इसीलिए संसद में चर्चा से सरकार पीछे हट रही है। संसद में जब मणिपुर हिंसा पर चर्चा होगी तो विपक्ष तमाम तरह की बातों को देश की जनता के सामने रखेगा। सरकार को यह डर है कि लोकसभा की जब लाइव कार्रवाई चलेगी और पूरा देश मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की जो धृतराष्ट्र बनी सरकार 83 दिनों से जलते हुए मणिपुर को देख रही थी, उसकी नाकामी और उसके पश्चाताप की कहानी जब संसद में बयां होगी तो देश के सामने उनका भयानक चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सम्मानित साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूरोपियन संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने उस संसद में एक स्वर में ये चर्चा हुई और उन लोगों ने ये प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार भड़काऊ बयान देने वालों को बढ़ावा दे रही है और हिंसा के जिम्मेदार ऐसे ही भड़काऊ बयान देने वाले लोग हैं। एक स्वर में उस संसद में ये कहा गया कि भारत में राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसद सदस्यों ने भारतीय प्रशासन से हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग की है और उन्होंने मणिपुर में इंटरनेट पर लगे बैन को हटाने की मांग की है। जो लोग, जो भक्त, जो फेसबुकिये टटपुंजिये, जो गोदी मीडिया के पत्तलकार चाटुकार ये कहते हैं कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, उन्होंने आपको ये सच्चाई नहीं बताई होगी कि दुनिया के एक हिस्से में भारत में जो सरकार चल रही है उसके बारे में ये भी
संसद में प्रस्ताव लाया गया है। भारत के विदेश सचिव ने यह बताया कि जब यूरोपियन संसद में यह प्रस्ताव लाया गया तो भारत की सरकार ने यह पूरा प्रयास किया कि यूरोपियन संसद में यह प्रस्ताव न लाया जाए। भारत के विशेष सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने दिल्ली में पत्रकारों को यह बताया कि भारत ने इस मुद्दे पर यूरोपीय संसद को मुद्दा उठाने के लिए कड़े शब्दों में मना करते हुए ये कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय संसद इस मुद्दे को उठा रही है। भारत सरकार ने इसके लिए यूरोपियन संसद के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सम्मानित साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का वह मंदिर जहां देश के 140 करोड़ देशवासी ये उम्मीद करते हैं कि यहां हमारे हितों की आवाज को उठाया जाएगा, लोकतंत्र का वह मंदिर जहां देश में उठने वाली वेदना के स्वर ये उम्मीद करते हैं कि न्याय के इस मंदिर में हमें न्याय मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से उस मंदिर को भी सत्ताधीश दल ने सिर्फ राजनीति की एक मंडी बना दिया है। ऐसे सदन को, ऐसे भवन को कैसे मंदिर कहा जा सकता है जहां भारत की चीत्कार करती बेटियां, नोची खसोटी जा रही बेटियां, दरिंदों के द्वारा रौंदी जा रही बेटियों के वेदना पर कोई चर्चा ना हो। तमाम सदन में तमाम विषय उठाए गए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या इस समय देश के लिए या देश में कोई भारत की उन बेटियों की वेदना से बड़ा मुद्दा हो सकता है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद की कार्य प्रणाली नियमावली का हवाला देकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा नहीं करना चाहती है? मणिपुर हिंसा के चर्चा के विषय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री रोज टीवी पर यह बयान देते हैं कि सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन संसद के अंदर नियमावली की आड़ में उनका दूसरा रूप देखने को मिलता है। और कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार आपको ये बताने की जुर्रत नहीं करता कि आखिर जो सरकार ये कहती है कि हम चर्चा को तैयार, फिर चर्चा क्यों नहीं करती? निश्चित तौर पर इस नीति में, इस नियत में कोई खोट है, और जिस सरकार की नियत में कोई खोट आ जाए, जनता ये समझ ले कि अब लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। सम्मानित साथियों, आज के विषय संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 2 दिन हो गए सदन चलते हुए, मणिपुर हिंसा पर कोई चर्चा नहीं हुई, सरकार बिल्कुल तैयार नहीं हुई। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आइए हम नजर बनाए रखते हैं क्या सोमवार को इस पर कोई चर्चा हो पाएगी अथवा नहीं। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह का जो भी अगला एपिसोड बने वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।